Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge. Let's start with important news update. तो M&M ने अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया, रेवेन्यूज अप 25%, प्रॉफिट अप 20%, मार्जिन अप 150%. सो ओवरऑल गुड नंबर्स. स्टॉक भी पॉजिटिव था कल. इंडियन होटल्स प्रॉफिट अप 30%, रेवेन्यू अप 10%. कोफोर्ज प्रॉफिट अप 21%, रेवेन्यूज अप 4.6%, बट मिसेस एस्टिमेट्स. स्प्लिट डिक्लेयर किया है कंपनी ने 1:2. J&K Bank profit down 8.5%, NII up 13%, gross NPA at 3.37 versus 4. CAMS revenues down 3.7%, net profit down 9%, EBIT margin down 38.3% versus 1%. CDSL के बाद CAMS के भी नंबर्स वीक डिक्लेयर हुए. अदानी ग्रुप. तो अदानी ग्रुप कल काफ़ी फोकस में था. इफ़ यू लुक एट ऑल द स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स अच्छे नंबर के बाद चला. Adani Enterprise, Adani Total Gas, all stocks were up by 6-10%. Now, reason was एक rumor था market में कल that Adani officials met US officials for the जो bribery case चल रहा है उसके आगे उसके this in relation to that there was rumor that these charges might be lifted. Ministry of Home Affairs asked several states to conduct mock drill for effective civil defense. Pharma, Trump orders US FDA to increase fees for inspection of foreign manufacturing plants. So this would be slightly negative for pharma companies. Cummins parent company suspends its guidance for full year. ये भी negative रहेगा stock के लिए. Glenmark receives US FDA approval for blood cancer. This is positive news for Glenmark. अब आज क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रंट पे? बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज कंज्यूमर, डीएसई, एचपीसीएल, पॉलीकैब, पेटीएम, केईआई इंडस्ट्रीज, पिरामल एंटरप्राइज, महानगर गैस. तो important result which will I PSE, HPCL, BOB, yes PSU में स्टॉक डिक्लेयर करेगा रिजल्ट. पॉलीकैब जो काफ़ी दिनों से मोमेंटम में है, वी हैव टू सी हाउ नंबर्स कम. तो ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट स्लाइट नेगेटिव क्लोज हुए कल. S&P 500 डाउन बाय 0.5%, नास्डैक डाउन 0.7%. एशियन मार्केट्स आर पॉजिटिव. जो भी मार्केट अब तक ओपन हुए हैं दे आर. एंड गिफ्ट निफ्टी इज ओपनिंग 8. इंडियन बैंक, अदानी टोटल गैस, यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप देखने मिला. अदानी टोटल गैस में एक ब्रेकआउट भी है तो हम चार्ट में देखेंगे थोड़ी देर में. अगर ओआई की बात करें, ओआई फ्रंट पे वी कैन सी कॉल साइड भी बिल्टअप है, पुट साइड भी एट 24,400 24,500 रेंज पे डिसेंट बिल्टअप दिख रहा है. दिस इंडिकेटिंग अ रेंज बाउंड मूव. मार्केट एक जो लास्ट 5 डेज पे एक रेंज में है वो रेंज मेंटेन हो सकता है बिकॉज ओआई डेटा से कुछ ग्रेट सिग्नल नहीं मिल रहा है. मैक्स OI इज एट 24,500 इंडिकेटिंग मार्केट यहाँ पे एक रजिस्टर है फॉर दिस वीक एंड सपोर्ट इज एट 24,000 लेवल. सो OI डेटा के हिसाब से 24,000 24,500 का एक रेंज में रह सकते हैं हम. नाउ एनी ब्रेकआउट अबाउट 25,000 24,500 लेवल एंड कॉल्स में अनवाइंडिंग होता है, दैट वुड बी अ पॉजिटिव. Now why market is in consolidation? Obviously एक vertical move आया है and we are at resistance level on the indicator. एक swing high के पास है हम लोग, plus Bollinger Band का upper band है, that's why you're facing resistance also and market में strength है, flows आ रहे हैं, FIs का buying आ रहा है, that's why market गिर भी नहीं. तो on downside bearish signal will come below 24,200. So जब तक market 24,200 break नहीं करता है we'll assume it to be bull. एंड इंट्राडे अगर हमारी लेवल के ऊपर जाएगा हम लोग एंड ये स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश एक्टिविटी विल कंटिन्यू रहेगा. कल मार्केट का ब्रेथ काफी अच्छा था. आज इंट्राडे लेवल्स की अगर बात करें 24,525 वुड बी स्ट्रॉन्ग अबो लेवल जिसके ऊपर 24,584 एंड 24,648 के लेवल्स देख सकते हैं. वीक बिलो लेवल रहेगा 24,394, 24,310 एंड 24,194 के लेवल्स बनते हैं.
तो इफ यू लुक एट जो मे स्टार्ट में एक रेंज बना था 2 दिन का, जस्ट सी एट लो हियर एंड हायर, हम लोग अभी तक वो रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। जो एक डाउन मूव आया था एंड देन एक नेक्स्ट डे अप मूव। बैंक निफ्टी अगेन सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी एक जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर ब्रेकआउट देके बैठा है। सो अगर यहाँ सस्टेन होता है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, तो यस देर आर बुलिश इंडिकेशंस ऑल्सो, बट ओवर हीटेड है, माइट टेक सम ब्रीदर। सो आइडियल सिनारियो अगर यही कंसोलिडेशन हो जाता है थोड़ा, देन एक अप मूव आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लेवल वुड बी 54,430, जिसके नीचे एक बेरिश मूव आ सकता है, अदरवाइज वी आर स्टिल अबव ब्रेकआउट लेवल। इंट्राडे लेवल्स की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग अबो बैंक निफ्टी में लेवल रहेगा 55,350, अबो विच 55,576 एंड 5813 लेवल्स बन सकते हैं। वीक बिलो लेवल वुड बी 54,800, बिलो विच 54,485 एंड 5140। ना, ये तो निफ्टी की बात थी। अब कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग है या कहाँ फोकस करना चाहिए, विच सेक्टर्स वी हैव टू फोकस, वो एक बार समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमने देख लिया। अब प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स आर एट प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। सो जितने भी सेक्टर है, दिस इज द ओनली सेक्टर जिसने प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस किया है। पीएसयू बैंक स्टिल वीक, ट्राइंग टू रिकवर, बट अब तक जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं निकलता है मैं अवॉइड करूंगा। आईटी अनदर वीक सेक्टर, अभी तक एज पर डाउ थ्योरी ऑल्सो प्रीवियस स्विंग हाई नहीं निकाला है। रियल्टी स्टक इन द रेंज, सो रियल्टी जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है 905, आई वॉन्ट बी एट दिस। फार्मा सेक्टर ऑल्सो एट रेजिस्टेंस लेवल, मेटल सेक्टर ऑल्सो नॉट ग्रेट। तो क्या सेक्टर्स देख सकते हैं हम लोग? यस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, नॉट बैंक्स बट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का एक ब्रेकआउट आया है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे बना है। तो यस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वुड बी, एंड सेकंड सेक्टर आई विल बी लुकिंग एट इंफ्रा स्पेस में। चार्ट डिसेंट बन रहे हैं। मेटल वी ऑलरेडी एट इग्नोर। एफएमसीजी, यस, एफएमसीजी में विल वेट फॉर सम, बिकॉज यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट पे है हम लोग। सो 58,300 लेवल तक पॉसिबल है एक मूव, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर अबो 35,000 लेवल एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, यस, दिस इज द फोर्थ सेक्टर जो एक मोमेंटम में, एक ब्रेकआउट आ चुका है, एक मोमेंटम में है। एंड डिफेंस सेक्टर, वी लुक एट हियर ओल्ड हाई वी आर ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके। एंड ऑटो सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं, ऑटो सेक्टर अगर आप देखो, मैंने ट्वीट भी किया था दैट यहाँ पर एक ब्रेकआउट है एंड स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। सो एमएनएम के नंबर्स अच्छे थे, मारुति ने एक ब्रेकआउट दिया है एंड टीवीएस मोटर इज ऑलवेज अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। ये 3 स्टॉक हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो अगर सेक्टर्स का हम कंक्लूड करें तो प्राइवेट बैंक्स, पीएससी, इंफ्रा, डिफेंस एंड ऑटो, तो ये सेक्टर्स एक फोकस में रख सकते हैं हम लोग। एंड यस, ऑब्वियसली ऑयल एंड गैस। अब यहाँ पे रिलायंस का हैवी वेटेज, अब ओएमसी ने भी स्टार्ट करना परफॉर्म किया है। कल अगर आईओसी बीपी देखे, बिकॉज ऑफ लो क्रूड में मोमेंटम आ रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो क्या ये सेक्टर वाइज हम लोग यहाँ पे। एंड गाइस, अगर आपको ओवाई डेटा रीड करना सीखना है तो सेमिनार अटेंड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं अपना डिटेल। एंड गुड न्यूज़ फॉर जो भी कैपिटल जिनका 25 लैक्स प्लस है एंड जो मेंटरशिप के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, ऑफ वो फिल कीजिए एंड आई विल डिस्कस दैट थिंग। राइट गाइस, कमेंट एंड फॉलो करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे अलर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच।